समय को पास करते हैं। क्या करते हैं? किसी से पूछो क्या कर रहे हो भाई साहब, बोले टाइम पास। क्या बोलता है वो? टाइम पास कर रहे हैं। याद रखना, आप टाइम को कितना भी पास कर दीजिए, लेकिन ये समय, ये टाइम एक दिन आपको फेल कर देगा। ये टाइम किसी को पास नहीं करता, सबको फेल ही करता। आखिर में आदमी कहता है कि हम कहना होगा कुछ कर न सके, कामना भी मुक्त विचर न सके। कहना होगा कुछ कर न सके, आखिर में यही होगा। इसीलिए क्यों ना हम इस समय का बिल्कुल ही समय को पास नहीं होने देना। समय को पास नहीं करना है। कलयुग को हल्का समझा। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है भाई, हाँ, फर्ज को, मर्ज को और कर्ज को कभी, और शत्रु को, इसको कभी हल्के में मत लेना। फर्ज यानी अपना कर्तव्य किसी के प्रति है तो पूरा करिए। मर्ज यानी रोग, हाँ रोग बड़ा, ये भी गड़बड़ है। और कर्ज को, किसी से कर्ज लिया है, यदि आप इस जन्म में नहीं चुकाए और बिना चुकाए आप बाईपास हो गए, निकल गए, तो ये मत समझना कि कर्ज खत्म हो गया। पहले जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति था, नहीं चुका पाता था, तो उसके घर में जाकर बैल बनता था, बैल बनता था, और उससे घर में जोत जोत के, खेतों को जोत जोत के वसूल करवाता था। लेकिन अब तो कोई बैल रखता ही नहीं, ट्रैक्टर रखता है। तो आप सोचेंगे अब तो ट्रैक्टर रखता है, बैल बनना ही नहीं है। अब आप बैल नहीं बनेंगे, अब आप जर्सी गाय बनेंगे। दोनों टाइम 20-20 किलो दूहा जाएगा आपसे। जो व्यक्ति कर्ज लेकर चुकाते नहीं हो ना, तैयार रहना दुहाने के लिए सुबह और शाम। आजकल किसान भी बड़े खतरनाक होते हैं। बच्चा को पीने ही नहीं देते हैं। बछड़ा हुआ तो पहले श्री राम जय राम जय जय राम, और इंजेक्शन मार मार के, इंजेक्शन लगा लगा के हड्डी में दूध उतारते हैं, मानो खून निकल जाए। छोड़ने वाला नहीं। वो सब गैया कौन है? सब कर्जा है। बहुत कर्जा लेकर के बेईमानी किया हुआ है, इसीलिए गैया बन करके, जर्सी गाय बन करके आया है, चुका रहा है। आदमी देने वाला एक बार जो है मांगा और आपने दे दिया, लेकिन जब आपको वापस लेना हो तो कितनी बार मांगना पड़ेगा? सोचो जरा। आपने मित्र को एक बार जरूरत पड़ी, आपने दे दिया, एक बार मांगा ना उसने, लेकिन उस पैसे को वापस लेने के लिए आपको कितनी बार मांगना पड़ेगा? अब सोचो, गरीब वो कि गरीब आप? गरीब कौन है? ऐसा तो ना करो भाई, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अब तो लोग फोन नहीं उठाते हैं। ज्यादा करोगे तंग तो कर देंगे ब्लैक लिस्ट में। क्या करोगे? याद रखना, चिंता नहीं करना आप। ये आएगा, किया हुआ काम वापस आता ही है, घूम घूम के आता है वापस। सुख भी आता है, दुख भी आता है। जैसे आपका ट्रांसफर होता है, आप सारा सामान पार्सल कर देते हैं और आप पहुंचते हैं,
घर वहां जहां भी पहुंचेंगे वो पार्सल आपके पास पहुंच जाएगा कि नहीं? तो समझिए कर्म किए वो पार्सल बनता चला गया, आएगा। जब तक आप लेंगे नहीं। हवाई जहाज में तो नियम है कि यदि आप गए कहीं यात्रा में और अपने सामान को बोर्डिंग में दिया, तो जहां आपको जाना है आप वहां उतरिए, वो बेल्ट पर सामान आता है, वो सामान ऐसे घूमता रहता है। जब तक आप उठाएंगे नहीं तब तक वो घूमता रहेगा। कदाचित आप छोड़ के घर चले जाओ तो वहीं रुकेगा नहीं, टेलीफोन करके आपके घर पर सामान भेजा जाएगा। जब यहां इतनी ईमानदारी है तो वहां बेईमानी कैसे होगी? किया हुआ कर्म तो वापस आता ही है भाई। कलयुग को तो फर्ज को, मर्ज को, कर्ज को और अपने शत्रु को कभी हल्के में मत लेना। हाँ,